फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ग्रो के अकाउंट में एक नया बैंक अकाउंट लिंक करना है तो वो कैसे करें। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड का परचेज़ करने जाते हैं, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड अगर मैं वन टाइम परचेज़ करने जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो पैसे डालने हैं मेरे एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से मैं डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये बैंक अकाउंट चेंज करना है और दूसरे बैंक अकाउंट से अगर मुझे पैसे डालने हैं तो मैं ये कैसे करूँ। और ये चीज़ सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, स्टॉक्स के लिए भी, शेयर बाज़ार में को डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी ये नया बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसीजर ज़रूरी है। तो अकाउंट खोलते समय एक अकाउंट तो ऑलरेडी ऐडेड था, अब मुझे दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि समझो ये अकाउंट जो पुराना आपका था वो आपने अगर बंद कर दिया है या उसका आपके पास एक्सेस नहीं है, तो जिस अकाउंट से आपने म्यूचुअल फंड के परचेज किए थे उसी अकाउंट में पैसे निकलते हैं, तो उसे भी चेंज करने के लिए दूसरा बैंक अकाउंट ज़रूरी होता है। तो उसका भी जो है मैं पूरा यूज़ आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है हम अपने मेन पेज पर आ जाते हैं ग्रो के, और ऊपर प्रोफाइल के टैब में जाते हैं। ऊपर प्रोफाइल के टैब में जाने के बाद देखिए बैंक्स एंड ऑटोपे का ऑप्शन है। बैंक्स एंड ऑटोपे में आने के बाद देखिए मेरा एक बैंक अकाउंट प्राइमरी सेट है, तो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन नीचे मिलता है जहाँ पर मैं एक दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं अपने बैंक का नाम सर्च करता हूँ जिसका अकाउंट मुझे ऐड करना है, और सबसे पहले जो है उसका IFSC कोड जो है, मुझे ब्रांच का जो कोड होता है IFSC कोड, ये IFSC कोड मैं ऐड करूँगा। तो IFSC कोड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा IFSC कोड ऐड करने के बाद इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है हमारा अकाउंट नंबर ऐड करना है, उसे भी हम टाइप कर देते हैं। कोई गलती मत करिएगा इसमें, लेकिन एक वेरिफिकेशन होगा, सो होपफुली कोई गलती ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, लेकिन भैया चांस क्यों लेना है। यहाँ पर मैंने मेरे दोनों अकाउंट नंबर डाल दिए हैं। आपको अकाउंट नंबर यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने सही अकाउंट नंबर डाल दिया है और मैं वेरीफाई बैंक क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है ₹1 डिपॉजिट करके वो इस बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, ये जानने के लिए कि जिसका ये अकाउंट है उसी का ये बैंक अकाउंट है या नहीं। तो आपके अकाउंट के नाम के थ्रू वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये आप ही का बैंक अकाउंट है। अब ये वेरिफिकेशन होने के बाद, ये वेरिफिकेशन पूरा होने के लिए ऑफकोर्स हम वेट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप कोई भी नया म्यूचुअल फंड खरीदेंगे आपको 2 अकाउंट के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये 2 अकाउंट आ गए हैं। प्राइमरी अभी भी पुराना वाला है, ये नया वाला यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, इतने जल्दी हो जाता है। यहाँ पर ये जो 3 डॉट है, देखिए 3 डॉट है, इसे क्लिक करके मैं इस नए अकाउंट को भी प्राइमरी कर सकता हूँ, मेक प्राइमरी का बटन दबा के। उससे क्या होगा, जो भी स्टॉक मार्केट के डिविडेंड और क्वार्टरली सेटलमेंट होंगे इस अकाउंट में आएंगे, लेकिन जो मेरे SIP चल रहे हैं और जो ऑटोपे का मैंडेट है वो पुराने ही अकाउंट से चलेगा। ऑटोपे के मैंडेट को चेंज करने के लिए और जो फोलियो में लिंक्ड है बैंक अकाउंट उसको चेंज करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेक प्राइमरी अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे अपना पिन एंटर करना होगा, और यहाँ पर देखिए अब ये नया बैंक अकाउंट जो है मेरा प्राइमरी हो गया है। अगर मुझे वापस स्विच करना है तो ऊपर वाले में वापस 3 बटन है, उससे भी मेक प्राइमरी में कर सकता हूँ, इजीली स्विच हो जाता है, ये वापस प्राइमरी बन गया। अब यहाँ पर आप जो है एक दुविधा कई लोग मेरे पास लेकर आते हैं, वो ये है कि मेरे जो बैंक अकाउंट है, जैसे कि मेरे जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड जो है इसे जब हम रिडीम करने जाते हैं तो वो पूछता है कौन सा फोलियो निकालना है, और फोलियो जब आप कोई सेलेक्ट करते हो वो कहता है कि मैं ये पुराने अकाउंट में ही पैसे भेजूंगा क्योंकि आपके फोलियो से यही लिंक्ड है। और इसे आप अगर चेंज करने जाओ तो वो कहता है नहीं, चेंज करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ चेंज बैंक का प्रोसीजर है, इसे क्लिक करके आप अपने म्यूचुअल फंड के पुराने फोलियोज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो वो उसको करने का जो है एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो एक लंबा प्रोसेस है। अब आपके जो एग्जिस्टिंग SIP है, जो आपके SIP कट रहे हैं, उस SIP में आपको अगर चेंज करना है तो वो भी बहुत ही ईजी होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑटो पे जो है वो आपको इस अकाउंट में भी एक ऑथराइजेशन करना होगा कि इससे भी ऑटो डेबिट हो सके अमाउंट्स, उसके बाद आपके एग्जिस्टिंग SIP भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कोई भी फंड सेलेक्ट करके एक नया SIP चालू करता हूँ, और यहाँ पर जो है समझे मैं ₹1000 का अमाउंट लिख देता हूँ। देखिए जब मैं एक नया SIP चालू कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जो है अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मेरे पुराने अकाउंट में ऑटो पे था, लेकिन मैं यहाँ जाकर जो है पेमेंट करते समय अब दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और पे ₹1000 क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक OTP मुझे एंटर करना होगा, और इस नए बैंक अकाउंट में भी जब पहला निवेश होगा तब ऑटो पे सेट करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये पहला पेमेंट करने के लिए मुझे नेट बैंकिंग में जाना होगा, और ये पेमेंट पूरा होने पर जो है मुझे ऑप्शन मिलेगा ऑटो पे सेट करने का। अब ऑटो पे को कैसे सेट करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये मैंने अपने SIP चालू करने के वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई निवेश है जो म्यूचुअल फंड में हो चुका है और फोलियो से जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसे चेंज करना है आपको, तो उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको नीचे दे दूंगा।